चुनाव से पहले किए गए वादे को पूरा करने के लिए सरकार ने पहला कदम बढ़ा दिया है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में उद्योग को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए और सरकार ने अगले 5 सालों के लिए रोड मैप तैयार कर लिया है। कैबिनेट की बैठक में 10 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। सरकार 25 नई चीनी मिल खोलेगी। इसके साथ ही बंद पड़ी हुई चीनी मिलों को भी चालू किया जाएगा। साथ ही मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि बिहार में 11 नए टाउनशिप विकसित किए जाएंगे। इनमें से 9 प्रमंडलीय मुख्यालय के अलावा सीतामढ़ी और सोनपुर भी शामिल है। बिहार को पूर्वी भारत के नए टेक हब के रूप में विकसित किया जाएगा और इसके तहत डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगाटेक सिटी और फिनटेक सिटी की स्थापना की जाएगी और इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा। इसमें देश और विदेश के विशेषज्ञों का परामर्श लिया जाएगा। कमेटी 6 महीने के अंदर रिपोर्ट देगी। इसके साथ ही कैबिनेट ने बिहार में प्रौद्योगिकी और सेवा आधारित नवाचारों की न्यू एज इकोनॉमी के निर्माण का लक्ष्य रखा है। बिहार को एआई के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने के लिए बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना करने का फैसला हुआ है और इसके तहत प्रतिभावान व्यक्ति और कंपनियों की सहायता ली जाएगी। के जाल को बिछाने का है और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन का है। जो पहला निर्णय है वो पूरे पूर्वी भारत का इस राज्य को न्यू टेक हब के रूप में विकसित करना है और इस उद्देश्य से डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगाटेक सिटी, फिनटेक सिटी, ये जो स्थापित करना है, तो इस तरह की योजनाओं को कैसे स्थापित किया जाए, एक मिशन मोड में और उसका अनुश्रवण करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति के गठन का निर्णय हुआ है। तो आप लगातार देख रहे होंगे आज जो महत्वपूर्ण निर्णय उद्योग के क्षेत्र में लिए गए हैं। मकसद स्पष्ट है कि उद्योग के क्षेत्र में तेजी से काम होगा ताकि रोजगार के अवसर लोगों को मिलेंगे। और संवाददाता नीरज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, देखिए, जिस बात की उम्मीद थी आखिरकार वही हुआ। इस कैबिनेट की बैठक में कई ऐसे बड़े फैसले लिए गए हैं और अगले 5 साल के रोड मैप को तैयार किया गया है कि आखिर कैसे बिहार को एक नए विकास के रास्ते पर ले जाया जा सके और इसी को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं। नीरज, बिल्कुल रश्मि, देखिए, सबसे पहले हम बता देते हैं कि सरकार गठन होने के बाद सबसे पहले कैबिनेट की बैठक हुई और ये बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सबसे पहले जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उनके शपथ के लिए विधानसभा का सत्र 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक बुलाया गया है। कल का दिन यानी कि कह सकते हैं बेहद महत्वपूर्ण रहा, खास करके वे किसान जो गन्ना का उत्पादन करते हैं उन लोगों के लिए भी खुशखबरी रहा, क्योंकि बिहार में जो बंद पड़े हैं चीनी मिल, उसको लेकर के कैबिनेट ने अहम फैसला लिया। बिहार में औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्रांति लाने को लेकर के ये कैबिनेट का मुहर लगा है। तो सीधे तौर पे कह सकते हैं कि कैबिनेट की जो बैठक हुई, उस कैबिनेट के बैठक में किसान के साथ साथ नवनिर्वाचित विधायकों के लिए भी अहम रहा, क्योंकि 1 दिसंबर को जो नवनिर्वाचित विधायक हैं वो शपथ लेंगे और उसके बाद किसान के लिए जो निर्णय लिया गया, चीनी मिल खुलेगा तो उससे रोजी रोजगार भी बढ़ेंगे, किसानों की आमदनी बढ़ेंगे, इस पे मुहर लगा है। और एनडीए सरकार पहले से ही ये प्रयास कर रही थी कि पहले कैबिनेट में ही जो हमने वादा किया, मैनिफेस्टो जो था, चुनाव में मैनिफेस्टो था एनडीए का, उस मैनिफेस्टो पे काम करेंगे और इसी को लेकर के पहले कैबिनेट में ही कह सकते हैं कि सरकार ने छक्का मारने का काम किया है। क्योंकि
बंद पड़े चीनी मिल को लेकर के लगातार विपक्ष भी सवाल उठाता रहा है। ग्रामीण जहां जहां भी चीनी मिल है, वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो चीनी मिल को लेकर के सवाल उठाते रहे हैं। प्रधानमंत्री भी कई बार ये बताए कि जो चीनी मिल, खास करके मोतिहारी की अगर बात करें तो उन्होंने बताया था कि चीनी मिल जो बंद है उसको खुलवाएंगे और वहाँ के ईख से, गुड़ से हम चाय पिएंगे। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि अब जो कैबिनेट की बैठक हुई है, फैसला हुआ है, अब उस पे आगे की काम तीव्र गति से की जाएगी। बिल्कुल नीरज, इसके साथ ही देखिए अब बदलते दौर के साथ लोग भी बदल रहे हैं और अब लोगों की जरूरतें भी बदल रही है। ऐसे में बिहार को भी एआई के क्षेत्र में कैसे विकसित किया जाए, इस पर भी अब सरकार का फोकस रहेगा। यानी कि नए टेक्नोलॉजी के तहत बिहार को एक नए रास्ते पर ले जाने की ये पूरी योजना बनाई गई है, जिससे अब संभवतः ये जो कमेटी का गठन किया जाना है उसके तहत ये एक नई जिम्मेदारी भी अधिकारियों को सौंपी जाएगी। और बड़ी बात यह है कि हर 6 महीने पे रिपोर्ट भी सौंपना होगा। बिल्कुल। कैबिनेट में जो प्रस्ताव रखा जाता है उस पर राय विमर्श भी होता है और उसके बाद मंत्री परिषद की तरफ से उस पर मुहर लगाया जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि औद्योगिक क्रांति की हम लगातार बात कर रहे हैं, बिहार में उद्योग धंधे की बात कर रहे हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे युवा हैं उनके लिए टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ है, डिवाइस है, उसको लेकर के भी काम किया जा रहा है। आईटी मिनिस्टर की तरफ से कई प्रयास किए गए। आईटी हब भी बनाने की बिहार में बात हुई, आईटी हब भी बन रहे हैं। पटना में ही आईटी हब बन रहा है और कई जगह ऐसे लोकेशन है जहां पे आईटी हब बना करके वैसे जो लोग बाहर प्रदेश में जाकर के काम करते हैं उन लोगों के लिए अब बिहार से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनडीए सरकार का यही साफ तौर पे संदेश है कि बिहार में वो रोजगार देंगे और मैनिफेस्टो में भी यही कहा गया था कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, नौकरी दिया जाएगा। नौकरी सरकारी नौकरी तो नहीं होगा लेकिन नौकरी दी जाएगी, यानी कि अलग अलग सेक्टरों में, ग्रामीण कार्य विभाग में, स्वास्थ्य विभाग है, वो तमाम जगहों से अब जो बहाली की प्रक्रिया है निकल रही है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी जानकारी दे दिया कि हम स्वास्थ्य विभाग में कौन कौन से पद पे कितनी बहाली करेंगे। तो अब कह सकते हैं कि बहाली का दौर शुरू हो रहा है क्योंकि नई सरकार बनी है और सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में निर्णय लिया गया। तो बिहार के लोगों को जो उम्मीद थी और उम्मीद पे मतदान भी किया था, सरकार भी बन गई, तो अब लोगों के लिए अब सरकार उस रूपरेखा को धरातल पे उतारने का काम कर रही है और पहले कैबिनेट में ही सरकार ने कई अहम फैसले लिए जो बिहार के लोगों के हित में है। बिल्कुल नीरज, और जो वादे और दावे सरकार की तरफ से किए गए थे उसे अभी ये पूरा करने का भी समय है और इस लिहाज से भी इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा था और कई फैसले भी इस बैठक में लिए गए। बहुत शुक्रिया नीरज आपका इन तमाम जानकारी के लिए।